हे एवरीवन, आज मैं एलसिड इन्वेस्टमेंट ग्रुप में डीप डाइव कर रहा हूं और ये बताऊंगा कि अभी स्टॉक मार्केट में ये इतना हॉट टॉपिक क्यों बना हुआ है। तो अगर आप एक स्टॉक ट्रेडर हो जो नेक्स्ट बिग थिंग ढूंढ रहे हो तो बने रहना। सबसे पहले एलसिड इन्वेस्टमेंट ग्रुप अपने डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो से काफी धूम मचा रहा है। डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो मतलब इनके इन्वेस्टमेंट्स अलग अलग जगह, अलग अलग सेक्टर्स में फैले हुए हैं, जैसे कि टेक से लेकर हेल्थ केयर तक। इससे उन्हें एक बैलेंस्ड एज मिलता है, मतलब रिस्क कम होता है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, एक चीज जो सबसे खास है वो है इनका कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस वोलेटाइल मार्केट्स में भी। वोलेटाइल मार्केट्स मतलब जब मार्केट बहुत ऊपर नीचे होता है तब भी इनका परफॉर्मेंस एक जैसा रहता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी जो रिसेंट मार्केट डिप्स हुए, मतलब जब मार्केट गिरा था जहां दूसरे स्ट्रगल कर रहे थे, एलसिड ने करीब 7% का स्टेडी ग्रोथ रेट मेंटेन किया। उन्होंने ये कैसे किया? स्मार्ट एसेट एलोकेशन से। एसेट एलोकेशन मतलब अपने पैसों को समझदारी से अलग अलग जगहों पर इन्वेस्ट करना। अलग अलग सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट्स को फैलाकर उन्होंने रिस्क्स को मिनिमाइज किया और रिटर्न्स को मैक्सिमाइज किया। अब चलो नंबर्स की बात करते हैं। इनका अभी का करंट स्टॉक प्राइस करीब $150 के आसपास चल रहा है और मार्केट कैप यानी कंपनी की टोटल मार्केट वैल्यू लगभग $10 बिलियन है। इंप्रेसिव है ना? लेकिन इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है इनका पीई रेशियो, जो करंटली 18 पर है। पीई रेशियो मतलब प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो। ये बताता है कि कंपनी की कमाई के हिसाब से स्टॉक सस्ता है या महंगा। 18 का पीई रेशियो ये सजेस्ट करता है कि स्टॉक अपनी अर्निंग्स पोटेंशियल मतलब फ्यूचर में कमाई की क्षमता के मुकाबले शायद अंडरवैल्यूड हो सकता है, यानी उसकी असली कीमत से कम दाम पर मिल रहा हो। एक और फैक्टर जो कंसीडर करना है वो है इनकी स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट टीम। अपने सालों के एक्सपीरियंस और एक विजनरी अप्रोच मतलब दूर की सोच के साथ वो कंपनी को नए ग्रोथ एवेन्यूज यानी तरक्की के नए रास्तों पर ले जा रहे हैं। अभी लास्ट क्वार्टर में ही उन्होंने एक लीडिंग टेक फर्म के साथ एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अनाउंस की है, जिससे उम्मीद है कि अगले फिस्कल ईयर में उनके रेवेन्यू यानी कंपनी की कमाई में 15% का बूस्ट आएगा। तो क्या आपको एलसिड इन्वेस्टमेंट ग्रुप में इन्वेस्ट करना चाहिए? देखो, मैं कोई स्पेसिफिक एडवाइस तो नहीं दे सकता, लेकिन जो इंडिकेटर्स हैं वो जरूर प्रॉमिसिंग लग रहे हैं। अपनी खुद की रिसर्च करो, डेटा को एनालाइज करो और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करो। आज के इस डीप डाइव के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये हेल्पफुल लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना और भी स्टॉक मार्केट इनसाइट्स के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।